एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल हो जाती है, उसकी शादी विवाह की कहीं से भी कोई चर्चा नहीं होती। वो लड़का खुद भी परेशान होने लगता है, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर इधर उधर रिश्तेदारों में यही कहते हैं कि हमारे बेटे की कहीं से शादी करा दो। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। 1 महीने के बाद उसके बेटे के लिए एक रिश्ता आ जाता है और जब उस लड़की को देखा जाता है तो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। लड़का लड़की को देखकर एकदम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये लड़की चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर परिवार वाले उनकी शादी तय कर देते हैं और जिस दिन शादी होती है, यहाँ पर जो लड़का होता है एक ऐसी शर्त रख देता है जिस शर्त की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों, क्या थी वो शर्त और लड़के ने ऐसा क्यों किया था? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार के भागलपुर ज़िले के अंतर्गत एक नवगठिया गाँव आता है। ये नवगठिया गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संजीत कुमार नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है। दोस्तों, जिसका रंग भी थोड़ा सा काला होता है। काले रंग की वजह से ज़्यादातर लोग उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। उसकी शादी कहीं लग नहीं रही होती है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यार रिश्तेदारों में बातचीत चलाते हैं, आसपास के लोगों से कहते हैं। फिर पड़ोस के ही गाँव से एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम सोनी होता है। उम्र महज 25 साल होती है। दोस्तों, लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उसका जो परिवार होता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। दोस्तों, यहाँ पर संजीत सोनी को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है, वो अपनी ससुराल वालों से कहने लगता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, इसके लिए मुझे कोई दान दहेज की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 जोड़ी कपड़ा भी खुद लेकर आऊँगा और मैं खुद इसे अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊँगा। दोस्तों, एक डेट निश्चित कर दी जाती है। 25 नवंबर 2022 को इनकी शादी होती है और दूल्हा अपने 5-4 या रिश्तेदारों को लेकर उनके घर पर पहुंच जाता है। ज़्यादा बड़ा कोई फंक्शन नहीं होता। वहां जाने के बाद सोनी के साथ उसके फेरे होने वाले होते हैं। तभी वहां पर एक ऐसी डिमांड रखता है, एक ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। यहाँ पर संजीत कुमार कहने लगता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया है, ना तुम्हारा कोई पैसा खर्च करवाया है। मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए जिससे मैं अपना कामकाज आगे कर सकूँ। यहाँ पर जो सोनी के माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आज तुम कैसे डिमांड कर रहे हो। यहाँ पर और भी कई सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सभी यहाँ पर संजीत को समझाते हैं और समझाने के बाद उससे कहा जाता है कि बेटा ये बात अच्छी नहीं है, अगर तू इस बात को ज़्यादा बढ़ाएगा तो ये बात पुलिस में पहुँच जाएगी और तू जेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर संजीत कुमार को भी कुछ समझ में आ जाता है और वो खुद शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी करने के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर दुल्हन का स्वागत किया जाता है। ये व्यक्ति संजीत कुमार, जिसकी अब तक शादी नहीं हो रही थी, आज ये खुद अपनी ससुराल वालों से डिमांड करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर डिमांड तो वो कर लेता है लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं होती। दुल्हन अपने कमरे में बैठी होती है। रात को 9 बजे का वक्त होता है जब संजीत कुमार उसके कमरे के अंदर जाता है और जाने के बाद यहाँ पर दुल्हन को इंतज़ार होता है कि तेरा पति तेरे साथ अच्छे से बातचीत करेगा, तेरे जो आगे जीवन होगा उसके आगे चलाने के लिए क्या क्या करना है वो सब हम आज बातचीत करेंगे और जीवन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो संजीत कुमार होता है वो अपनी पत्नी के पास पहुँचने के बाद तुरंत ही उससे कहता है कि कल तुम्हें सुबह अपने मायके में जाना है और वहाँ से 2.5 लाख रुपए लेकर आने हैं। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2.5 लाख रुपए नहीं दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पैसे तुम सुबह लेकर आओ। दोस्तों, यहाँ पर उससे ना कोई बातचीत करता है, ना मुंह दिखाई की कोई रस्म अदा करता है, ना उसे कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट वगैरह देता है। ये सब भूलकर वो यहाँ पर उससे दहेज की बात करने लगता है। दोस्तों, सोनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोनी उससे कहने लगती है कि अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मेरे तो घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब है, वो कहाँ से लेकर आएंगे। अगर तुम्हें ऐसा कुछ
लालच था तो पहले बता देते तो हम तुम्हारे साथ में शादी नहीं करते, अब तुम दूर हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती। सोनी यहाँ पर गुस्सा दिखाने लगती है, लेकिन यहाँ पर संजीत कुमार चाहता है कि मैं इसके साथ संबंध बनाऊँ, इसके साथ आगे प्यार प्रसंग वाली बातें करूँ। लेकिन यहाँ पर सोनी का दिमाग इस तरह से ख़राब हो जाता है, जब भी संजीत उसके करीब आता उसे धक्का देकर अपने से अलग कर देती। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर संजीत कुमार को इस तरह से गुस्सा आता है, इस तरह से उसका क्रोध बढ़ता है, यहाँ पर सोनी का वो गला दबाने लगता है और गला तब तक दबा कर रखता है जब तक सोनी के प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों वहीं पर तड़पा तड़पा कर सोनी को मौत के घाट उतार देता है और ये दूल्हा खुद वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह जो यहाँ पर संजीत के माता पिता होते हैं कमरे के अंदर जाकर देखते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बेटे बहू को आ जाना चाहिए, लेकिन दरवाज़ा खुला देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेड पर सोनी मृत अवस्था में पड़ी होती है। दोस्तों माता पिता की चीख निकल जाती है। यहाँ पर जो सोनी के घर वाले होते हैं उनको भी खबर की जाती है, पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस जब वहाँ से चारों तरफ छानबीन करती है तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता। उसके बाद सोनी की डेड बॉडी को उठाया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। संजीत कुमार के बारे में पुलिस जांच पड़ताल लगाती है तो उसके मोबाइल की ट्रेसिंग से उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर संजीत कुमार भागने का यत्न करता है, लेकिन पुलिस उसे धर दबोच लेती है। पुलिस जब उससे अपने रवैये से अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो पुलिस को इधर उधर की बातों से घुमाने का यत्न करता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है तो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बयां कर देता है और वहां पर फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। पुलिस को भी पता चल जाता है कि इसने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी साफ खुलासा हो जाता है कि गला दबाने की वजह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों फिलहाल के लिए संजीत कुमार के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, उसकी उम्र 30 साल हो जाती है, 30 साल के बाद उसकी शादी लगती है तो एक ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से वो खुद अपनी पत्नी को इस जहां से विदा कर देता है और खुद वो आज जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।